अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को दीपोत्सव समारोह पर दीपों और रोशनी से सजाया गया। अयोध्या के सरयू घाट पर लेजर और लाइट शो जारी है। घाट दियों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है। वहीं साउंड लाइट शो के जरिए रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह के तट पर सरयू नदी के घाट पर लाखों दिए जलाए गए। दियों और रंग बिरंगी रोशनी से सरयू घाट जगमग हो उठा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर आतिशबाजी की गई और पूरी अयोध्या प्रभु श्री राम के रंग में रंग गई। दीपोत्सव के मौके पर सरयू घाट के तट पर खास पूजा अर्चना की गई। महंत और लोगों ने मिलकर आरती भी की। इस आरती में 1100 से ज्यादा संख्या में लोग शामिल हुए। राम की पैड़ी पर लेजर शो का विशेष आयोजन किया गया। लेजर शो के माध्यम से जीवंत हुई रामकथा श्रद्धालुओं के बीच बना आकर्षण का केंद्र। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव 25 लाख दिए जलाए गए। बनेगा विश्व कीर्तिमान। सूर्यास्त के साथ ही दमकने लगे दिए। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकारों की सीएम योगी ने उतारी आरती। संतों ने भरत मिलाप कार्यक्रम में की विशेष आरती। राज्याभिषेक के बाद बोले सीएम योगी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है। 500 सालों की तपस्या आज जाकर सफल हुई है। अयोध्या में भगवान राम सीता पर पुष्प की वर्षा की गई। सीएम योगी ने मंत्रियों संग खींचा भगवान राम का रथ। अयोध्या में राम, सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत किया गया। सीएम योगी ने भगवान श्री राम का किया राज्याभिषेक। अयोध्या में सरयू तट पर 8वां दीपोत्सव मनाया गया। भव्य दीपोत्सव समारोह में सरयू घाट पर 28 लाख दिए जलाए गए। सरयू नदी के किनारे भव्य दीपोत्सव समारोह देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। अयोध्यावासी महा रिकॉर्ड के बने साक्षी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर की आरती। 1100 संत, महात्मा और प्रतिष्ठित लोग हुए शामिल। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना भी की। रामलला के दर्शन भी किए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दीपोत्सव का यह भव्य और दिव्य आयोजन आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं इस अवसर पर सबको हृदय से बधाई देता हूं। दिवाली के मौके पर जयपुर में बाजारों को रोशनी से जगमग किया गया और राम दरबार भी बनाया गया। गुजरात में राजकोट के माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में राजकोट नगर निगम द्वारा आतिशबाजी का आयोजन किया गया। तमिलनाडु में दिवाली के मौके पर तिरुचिरापल्ली शहर को रोशनी से जगमग किया गया, जहां बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्कूली बच्चों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाई। दिवाली के मौके पर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट को एलईडी लाइटों से जगमग किया गया। लोगों की भारी भीड़ दिखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्कूली बच्चों और सफाई कर्मचारियों के साथ दिवाली मनाई और उन्हें दिवाली पर गिफ्ट भी दिए। मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क को दिवाली के मौके पर विभिन्न प्रकार की लाइटिंग और मोमबत्तियों से रोशन किया गया। बीएसएफ के जवानों ने अटारी सीमा पर दिवाली मनाई। अमृतसर में जवानों ने पूजा और आरती भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के तेजपुर में मेघना स्टेडियम में सेना के जवानों और अधिकारियों के साथ दिवाली के अवसर पर आयोजित बड़ा खाना में शामिल हुए। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित छोटी चौपड़ पर आयोजित सामूहिक दिवाली पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उड़ीसा के पूर्व सीएम और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेघना स्टेडियम में भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली कार्यक्रम में शामिल हुए। मोमबत्ती जलाकर दिवाली भी मनाई। गुजरात के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर दिवाली के मौके पर दियो, ग्लो गार्डन और लाइटिंग से जगमग हो उठा। मंदिर में 30 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मनाई जाएगी दिवाली। जम्मू में भारतीय सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पर दिवाली मनाई। दीप जलाकर दिवाली का जश्न भी मनाया। दिवाली की पूर्व संध्या पर मुंबई के बाजारों में खरीदारों की उमड़ी भीड़। अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सटी ने भारत में दिवाली के जश्न में हिस्सा लिया। तोबा तोबा गाने पर अमेरिकी राजदूत ने डांस भी किया। दिवाली के रंग में रंगी अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया। दिवाली पर पूजा के लिए कमल के फूल की मांग बढ़ी। महालक्ष्मी को कोमल का फूल अर्पित करने से सभी मुरादें होती हैं पूरी। आदिवासी बस्ती के लोगों के साथ जतारा एसडीओपी और थाना प्रभारी ने मनाई दिवाली। समाज को नशे से दूर रखने की अपील। भोपाल में दीपावली पर सैनिकों के लिए जलाए गए दीप। शहीद हुए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। जबलपुर में दीपावली को लेकर बाजार में रौनक। मिट्टी के रंग बिरंगे दियों से सजा बाजार। मिट्टी के लैंप की डिमांड भी बढ़ी। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर में दिवाली की धूम। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया। मुरैना में रंगोली बनाकर बच्चों ने मनाया दीपावली का पर्व। दीपावली को प्रदूषण मुक्त बनाने का दिया संदेश। दुर्ग में मिट्टी के दियों की बहार। मिट्टी के दिए बेच दिवाली मनाने की आस। मिट्टी के दियों से सभी के घरों को रोशन करने का ख्वाब। रायपुर में दिवाली के मौके पर बाजारों की बड़ी रौनक। लोगों से गुलजार हुए बाजार। लोगों ने की कपड़ों की खरीदारी। महासमुंद के गेंदा के फूलों की दीपावली के मौके पर बड़ी डिमांड। दूसरे शहरों में हर दिन भेजे जा रहे हैं 3 कुंटल फूल। शुभता का प्रतीक माने जाते हैं गेंदे के फूल। राजनांदगांव में दीपोत्सव के मौके पर बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों ने की खरीदारी। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों ने सजाई अपनी दुकानें। कोरिया में दीपावली के मौके पर महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बनाए मिट्टी के दिए। आकर्षण का केंद्र बने मिट्टी के रंग बिरंगे डिजाइनर दिए। कलेक्टर ने की वोकल फॉर लोकल की अपील। बिलासपुर में दीपावली के मौके पर लखनी देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। लखनी देवी की दिवाली के दिन होती है विशेष पूजा। सौभाग्यशाली के रूप में होती है देवी मां की पूजा। कोंडागांव के मिट्टी के जादूगर अशोक चक्रधारी ने बनाया जादुई दिया। ऑटोमेटिक तेल रिफिल सिस्टम में दिवाली की रोशनी को दे रहा नया आयाम। लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है दिया। तो चलिए, दिवाली का त्योहार मोबाइल नेटवर्क से भी मनाया गया। बीजापुर में दिवाली के मौके पर मिली मोबाइल टावर की सौगात। ग्रामीण इलाकों में पहुंचे मोबाइल नेटवर्क के तार। ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर मोबाइल नेटवर्क की सुविधा। मध्य प्रदेश मना रहा 69वां स्थापना दिवस। समारोह में सेना ने दिखाया शौर्य। सीएम ने अर्जुन टैंक का लिया जायजा। एमपी स्थापना दिवस पर राज्य के खेल, मलखंभ और पुलिस बैंड की भी हुई प्रस्तुति। बच्चों ने सीएम के सामने किया मलखंभ। जबलपुर दौरे पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बोले, प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है जिससे मरीजों को इलाज करने में परेशानी होती है। जल्दी भर्ती की जाएंगे और प्रदेश में 3000 नए डॉक्टर आएंगे। उज्जैन पुलिस ने आम लोगों को दिया दीपावली का गिफ्ट। खोए हुए 284 मोबाइल आवेदकों को लौटाए। मोबाइल मिलते ही आवेदकों ने खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कांग्रेस में जारी नाराजगी का दौर। कांग्रेस के पूर्व महासचिव की नाराजगी आई सामने। डिमोशन से नाराज होकर कांग्रेस के पूर्व महासचिव राम लखन दंडोतिया ने दिया इस्तीफा। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान। बोले, जीतू पटवारी ने सबकी दीपावली खराब कर दी है। कांग्रेस की दूसरी कार्यकारिणी लिस्ट पर भी कांग्रेस में बगावत तेज है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। बोले, बीजेपी कांग्रेस पर एक उंगली उठाती है तो 3 उंगली बीजेपी की तरफ भी होती हैं। कांग्रेस ने परिवारवाद पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस की कार्यकारिणी जारी होने के बाद से विवाद जारी। कांग्रेस में सचिव बनाए गए मोनू सक्सेना ने सचिव पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी पर लगाए कई गंभीर आरोप। बैतूल में अवैध कोयला खदान पर खनिज विभाग का छापा। सुरंग बनाकर किया जा रहा था कोयले का अवैध खनन। कोयला माफियाओं को छापे की भनक लगते ही मौके से फरार हुए। एआई वॉइस से ठगी का प्रयास। 91 की जगह 97 की सीरीज में आ रहे कॉल उठाने पर सिम डीएक्टिवेट की मिल रही धमकी। इंदौर में एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की मिली सूचना। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 636 में बम की सूचना। फ्लाइट दिल्ली से इंदौर फिर मुंबई के लिए रवाना। एयरपोर्ट प्रबंधक ने थाने में की शिकायत। बीजापुर के सुदूर गांव कावड़ गांव को मिला बड़ा उपहार। गांव में हुई जियो टावर की शुरुआत। मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलते ही ग्रामीणों में खुशी। जांजगीर के कुदरी बैराज में वाटर स्पोर्ट्स जोन का उद्घाटन। विधायक व्यास कश्यप और कलेक्टर आकाश शिकारा ने किया शुभारंभ। बैराज में नौका विहार का किया शुभारंभ।
चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव अपने समर्थकों के साथ सक्ती कलेक्टर ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर बैठे। पीएम आवास के हितग्राहियों को फ्री में रेत देने की घोषणा पर सरकार को घेरा। दिवाली के मौके पर सीएम मोहन यादव ने फुटकर व्यापारियों को दी बड़ी सौगात। फुटकर व्यापारियों से नगर निगम नहीं करेगा वसूली। व्यापारियों ने सीएम मोहन यादव को दिया धन्यवाद। जबलपुर में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने हाथियों की मौत पर जताया दुख। कहा, वन विभाग कर रहा है मामले की जांच। बांधवगढ़ के डायरेक्टर से बात कर ली जाएगी जानकारी। भोपाल में पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान से की मंगल कामना। कहा, दीपोत्सव है, सनातन धर्म के लिए ये विजय का पर्व है। देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की दीपावली की खरीदारी। रेहड़ी विक्रेताओं से खरीदा सामान। डिजिटल पेमेंट पर की फुटकर व्यापारियों की प्रशंसा। श्योपुर के बीरपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया जनसंपर्क। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान नाश्ते की दुकान पर खाई बेड। जीतू पटवारी ने कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक और सचिव याशिर हसनात ने पद से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद मोनू सक्सेना ने सुरेश पचौरी को बताया कांग्रेस का गेम प्लानर। कांग्रेस बोली, बीजेपी ने करे परिवारवाद की बात। बैतूल में सीएम मोहन यादव की वोकल फॉर लोकल अपील का दिखा असर। मंत्री दुर्गादास उइके और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने छोटे कारोबारियों से खरीदा सामान। भोपाल में हिंदू रक्षक सेना ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव और अमीषा पटेल के दीपावली को लेकर दिए बयान का किया विरोध। गरीब बस्ती में जाकर बच्चों को बांटे पटाखे। लोगों से की दीपावली के त्योहार को धूमधाम से मनाने की अपील। डिंडोरी में दीपावली के मौके पर सड़क निर्माण का मजदूरों को नहीं मिला पैसा। मजदूरों ने पुलिस से की शिकायत के बाद भी ठेकेदार ने आनन फानन मजदूरों को अदा की मजदूरी। भोपाल में रेलवे के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने लिया जायजा। रेलवे अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दीपोत्सव के मद्देनजर रेलवे ने चलाई है स्पेशल ट्रेनें। देवास पुलिस ने बड़ी मात्रा में पटाखे की जब्त। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों की पुलिस से हुई तीखी बहस। व्यापारियों ने कार्रवाई को बताया गलत। राज्यपाल रामेन डेका को मुख्यमंत्री साय ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम श्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात कर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से डिप्टी सीएम अरुण साहू ने की मुलाकात। राज्योत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के लिए दिया आमंत्रण। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सह परिवार पहुंचे बेमित्रा। विधायक दीपक साहू सहित कई कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे सक्ती। चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव के आमरण अनशन में हुए शामिल। कांग्रेस कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। धान खरीदी को लेकर भूपेश बघेल का सरकार पर तंज। राज्य सरकार की सर्वे टीम पर उठाया सवाल। राजस्व विभाग के काम में सभी विभाग शामिल। कांकेर में स्वदेशी सामान खरीदने के लिए विधायक ने की जनता से अपील। आशाराम नेताम ने खुद भी की खरीदारी। सुकमा जिले में पेट्रोल डीजल के दाम में कमी होने पर लोगों की खुशी। दिवाली से पहले लोगों को मिला महंगाई से राहत। 5 नवंबर को सभी जिला मुख्यालय में होगा राज्योत्सव का आयोजन। मंत्री, विधायक और सांसदों को बनाया गया मुख्य अतिथि। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 8 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 8 से 10 सालों से क्षेत्र में थे सक्रिय। दंतेवाड़ा के श्यामगिरी गांव में धर्मांतरण को लेकर बवाल। आदिवासी ग्रामीण और ईसाई समुदाय के बीच मारपीट। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। दुर्ग में पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर्स में रखा सोना हुआ गायब। पुलिस ने दर्ज किया केस। मामले की जांच भी शुरू हुई। जशपुर में घर बनाने और शादी कराने के नाम पर अलग अलग बैंक से लोन स्वीकृत कराकर लाखों रुपए की ठगी की गई। ठगी के आरोप में मां बेटे हुए गिरफ्तार। जांजगीर में कलेक्ट्रेट की स्टेनोटाइपिस्ट को अपर कलेक्टर ने सस्पेंड किया। स्टेनोटाइपिस्ट का नाम सत्यवती साहा। पटाखा लाइसेंस के लिए राशि मांगने का है आरोप। गरियाबंद में हाथियों से परेशान है ग्रामीण। परेशान गांव वालों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। बिलासपुर में जमीनों के रिकॉर्ड और नजूल शाखा कैमरे की नजर में। कलेक्टर के निर्देश के बाद लगा सीसीटीवी। कलेक्टर अपने कक्ष से मॉनिटर के जरिए ले रहे पल पल की खबर। सारंगढ़ में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी। काउंटर में रखे सोने के जेवरात लेकर फरार हुए 2 नाबालिग। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है जांच।
पखानजोर पुलिस ने ट्रक लूटकर भाग रहे लुटेरे गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। ड्राइवर के साथ मारपीट कर ट्रक लेकर हुआ था फरार। जीआरपी के 4 आरक्षकों के गांजा तस्करी से जुड़े तार। जीआरपी के आरक्षक लक्ष्मण गाइन, सौरभ नागवंशी, संतोष राठौर और मन्नू प्रजापति गिरफ्तार हुए। ओडिशा से गांजा मंगाकर युवक से स्टेशन में युवक से बिकवाते थे गांजा तस्करी के मामले में पकड़े जाने पर दोनों आरोपी युवकों को खुलासा किया है। जांच के बाद साइबर थाना पुलिस ने आरक्षकों को गिरफ्तार भी कर लिया।